नमस्कार, प्रभास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम हुए कार धमाके की घटना के बाद हालात की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस कृत्य के हर एक अपराधी को खोजकर सख्त सजा दी जाए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, दिल्ली कार ब्लास्ट पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस घटना के हर दोषी को पकड़ने का निर्देश दिया है। हमारी एजेंसियां किसी को नहीं छोड़ेंगी। वहीं भूटान दौरे पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि इस घटना के दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने रात भर एजेंसियों से संपर्क बनाए रखा और जांच की पूरी निगरानी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है और साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है और कहा है कि जांच एजेंसियां तेजी से काम कर रही हैं और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी ओर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला डॉक्टर शाहीन सईद इस आतंकी साजिश की अहम कड़ी के रूप में उभरी है। वह फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई थी और उसे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के महिला भर्ती प्रकोष्ठ जमात उल मोमिनात की स्थापना का दायित्व सौंपा गया था। हम आपको बता दें कि डॉक्टर शाहीन के साथ 3 अन्य डॉक्टरों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे करीब 2900 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट भी शामिल है, जब्त किया गया है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि डॉक्टर उमर नबी, जो पुलवामा के लेथपोरा क्षेत्र का निवासी था, वह वही व्यक्ति था जो धमाके के वक्त कार चला रहा था। माना जा रहा है कि शाहीन सईद और उनके साथियों की गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद डॉक्टर उमर ने आत्मघाती विस्फोट कर दिया। डॉक्टर उमर भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से संबद्ध था। वाहन में अमोनियम नाइट्रेट, ईंधन और डेटोनेटर पाए गए हैं, जिससे आत्मघाती हमले की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर एनआईए, दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियां संयुक्त रूप से जांच कर रही हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश कोलचा ने बताया है कि गृह मंत्रालय को लगातार रिपोर्ट दी जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने उमर नबी की डीएनए पहचान के लिए उनकी मां का सैंपल लिया है। एक अन्य आरोपी तारिक, जो कार की आपूर्ति में शामिल था, उसको हिरासत में लिया गया है। इस बीच दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सभी प्रवेश द्वारों और ट्रांजिट हब पर जांच बढ़ा दी गई है। लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है और आसपास यातायात को डाइवर्ट किया गया है। देखा जाए तो दिल्ली के दिल में हुआ यह धमाका केवल एक सुरक्षा चूक नहीं, बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने वाली नई किस्म की आतंकी रणनीति का संकेत है। व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क, यानी शिक्षित, प्रोफेशनल और सामाजिक रूप से सम्मानित लोग जब आतंकवाद के औजार बन जाते हैं तो यह सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे कठिन मोर्चा बन जाता है। डॉक्टरों और विश्वविद्यालय से जुड़े शिक्षित वर्ग का इस साजिश में शामिल होना यह दर्शाता है कि कट्टरपंथी संगठन अब हथियारों से ज़्यादा ब्रेन वॉशिंग और साइकोलॉजिकल रिक्रूटमेंट पर जोर दे रहे हैं। यह नेटवर्क न केवल सीमाओं के पार से संचालित होता है, बल्कि भारत के शहरी बौद्धिक तंत्र में भी अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश करता है। सरकार और एजेंसियों के लिए यह समय है कि वे केवल हथियारबंद आतंकवाद पर नहीं, बल्कि सॉफ्ट रेडिकलाइजेशन पर भी कठोर कार्रवाई करें। विश्वविद्यालयों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और पेशेवर संस्थानों में छिपे ऐसे तत्वों पर निगरानी अनिवार्य है। लाल किला विस्फोट ने एक बार फिर याद दिलाया है कि दिल्ली की सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राष्ट्रव्यापी खुफिया और वैचारिक सतर्कता की मांग करती है। बहरहाल, जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने एक बड़ी बात कहते हुए कहा है कि यह आईएसआई की साजिश थी। बहुत बड़ी साजिश थी, फिर भी उसको विफल करने के बावजूद भी धमाका हुआ। मुझे लगता है ये सारे डॉक्टरों का जो मॉड्यूल था, इसको वस्ट करने के बाद जो कल सुसाइड बम्बर बना डॉक्टर उमर नबी, वो पुलवामा का कहते हैं रहने वाला है और उसने इस धमाके को अंजाम दिया, जिसमें लगभग 10 लोगों की जान चली गई और बहुत सारे जख्मी हैं। मैं समझता हूं ये आईएसआई प्लॉट था जैश के मॉड्यूल के थ्रू, और वो डेस्परेट थे कुछ करने के लिए, क्योंकि 2014 से वो भारत के हिंटरलैंड में कोई बड़ा हादसा नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए इस तरह का मॉड्यूल, ये एक दिन की साजिश नहीं है, मुझे लगता लंबी काफी महीनों की साजिश है
जिस तरह से इस मॉड्यूल को लाया गया और इसको किस तरह से डॉक्टरों को भेजा गया और उनको इस्तेमाल किया गया। और कश्मीर घाटी में डॉक्टर्स एक बहुत अल्टीमेट ड्रीम होता है वहां के लड़के लड़कियों का, उस बनने के बावजूद अगर आप रेडिकलाइज होकर अपने ही देशवासियों को मारने के लिए और अपने देश को तोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह की रेडिकलाइजेशन हो रही है। और इस फ्रंट पे हम क्या काम कर रहे हैं ये देश को देखना होगा। रेडिकलाइजेशन डॉक्टर जैसे लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की, पीएचडी और एमबीबीएस और इंजीनियर्स और प्रोफेसर्स अगर रेडिकलाइज होंगे तो ये बहुत बड़ी चुनौती है और इस फ्रंट पे काम करने की जरूरत है। अभी ज्यादा काम इस फ्रंट पे भारत में और जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। जी वो तो लोकल जो होते हैं उनकी मदद तो ली ही जाती है। आफ्टरऑल इस डॉक्टर उमर ने गाड़ी खरीदी, किसी से खरीदी, उसको ये जो एक्सप्लोजिव मटेरियल लाया उसको कश्मीर घाटी से लाया, वो चाहे अमोनियम नाइट्रेट था, उसमें क्या मिक्स किया ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज देखेंगी इसमें, और किस तरह से उसको बम की तरह कन्वर्ट किया गया, ट्रिगर क्या था, कहां से ये सारा सामान आया, इसको फाइनेंस कौन कर रहा है, इनके पीछे कौन कौन है, इनकी मदद करने वाले कौन कौन है, और इस तरह के मॉड्यूल और कितने हैं देश के बाकी हिस्सों में। सिर्फ दिल्ली और फरीदाबाद की बात नहीं हो रही, बाकी देश के हिस्सों में भी इस तरह के मॉड्यूल जो आईएसआई आए दिन करती रहती है, उसको भी उन सबको हमें उनका पर्दाफाश करना पड़ेगा और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे अंदर के लोग पाकिस्तान के हाथों नहीं खेलें। और अंदर आफ्टरऑल ये जो डॉक्टर इस्तेमाल हुए हैं वो हमारे अंदर के लोग हैं और उनको पाकिस्तान इस्तेमाल कर पा रहा है, ये मैं समझता हूं बहुत बड़ी चुनौती है। हमें देखना है कि हमारे अंदर इस तरह के और कितने लोग हैं जो पाकिस्तान के इशारों पे काम करने के लिए और इस देश को तोड़ने के लिए, हमारे देशवासियों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं रेडिकलाइज होकर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।